हेलो दोस्तों, हमारे पास एक होम थिएटर साउंड बॉक्स सिस्टम है। कुछ दिनों से इसकी आवाज़ बहुत कम निकलने लगी है और इसकी आवाज़ परपराहट के साथ बाहर आती है। दोस्तों इंटेक्स का हो या फिर कोई भी कंपनी का होम थिएटर है तो इस वीडियो को देखकर आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बार मैं इसे चालू करके दिखा देता हूँ। तो सुन पाए होंगे दोस्तों, इसकी आवाज़ बहुत परपराहट के साथ बाहर आ रही है। दोस्तों इसी वीडियो में मैं इस साउंड बॉक्स को रिपेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको रिपेयर करना स्टार्ट करता हूं। तो इसके पीछे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इस साउंड बॉक्स को खोलने का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कुछ स्क्रू लगे हैं, तो स्क्रू को मैं खोल के और इसका जो सप्लाई है तो उसको मैं बाहर करूँगा और फिर देखूँगा। तो कुछ इस प्रकार से खोलने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे सप्लाई से धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है। दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आईसी का प्लेट खोलने के बाद दोस्तों देख पाएंगे कि एक आईसी यहाँ पे जली हुई है और दो आईसी अभी सही है दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि आईसी के साथ साथ और भी कंपोनेंट जले हों दोस्तों। तो इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आईसी को खोल के और दूसरी आईसी इसमें लगाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, आईसी को इस तरह से हीट सिंक लगा हुआ है, हीट सिंक से अलग करना होगा। तो हमें तीनों आईसी से नट बोल्ट खोल के और हीट सिंक से अलग कर देना है। दोस्तों इसकी आईसी काफ़ी ज़्यादा जल चुकी है, लेकिन आसपास का कोई भी कंपोनेंट नहीं जला दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये आईसी चेंज हो जाएगी तो ये होम थिएटर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी आईसी मैं निकाल दूंगा और इसका 5 लेग होते हैं, तो 5 लेग हमें सोल्डिंग आयरन से अच्छे से निकाल लेना होगा और इसके स्थान पे मैं दूसरी आईसी लगा दूंगा दोस्तों। आईसी का नंबर मैं डिस्प्ले पे छोड़ देता हूँ, तो वही आईसी आपके होम थिएटर में भी लगने वाली है दोस्तों। तो मैं बहुत सफाई से आईसी का पूरा लेग मैं यहाँ से निकाल दिया हूँ। अब मैं दूसरा आईसी यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो देख पाएंगे दोस्तों कि जैसे दो आईसी लगी हुई हैं उसी तरह से हमें ये तीसरी आईसी भी लगा देना है। तो अब मैं पांचों लेग में सोल्डिंग आयरन से सोल्ड करने वाला हूँ। आईसी का जो लेग है तो बहुत ही सावधानी के साथ सोल्ड करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आसपास वाले किसी भी वायरिंग में ये सोल्ड हो गया तो ये आपका प्लेट जल भी सकता है। तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ जिस प्रकार से आईसी को आप निकालेंगे उसी प्रकार से आईसी को दोबारा लगाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार मैं आईसी से हीट सिंक को अलग किया था उसी प्रकार से नट बोल्ट के सहायता से आईसी को फिर से हीट सिंक में लगा देना है।
इस तरह का होम थिएटर रिपेयर करना बहुत ही आसान रहता है। देख पाएंगे दोस्तों कि आपके सामने मैं इस होम थिएटर को रिपेयर किया बिना कोई इंस्ट्रूमेंट, बिना कोई मल्टीमीटर के। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी अपना ख़राब होम थिएटर रिपेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं जो कंपोनेंट खोला था उस प्रकार से मैं वापस फिट कर रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको फिट करके और आपको इसे चलाकर सुनाने वाला हूँ। तो वापस मैं फिर से इसे बंद करके और सारा स्क्रू जल्दी से टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय न लगे। तो एक बार मैं इस होम थिएटर को पावर देकर और आपको चलाकर सुना देता हूँ। Bluetooth mode paired.